एक लड़का अपने गांव से दूर शहर पढ़ने के लिए जाता है। साथ में अपनी बहन को भी लेकर जाता है। कुछ दिनों बाद उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और फिर वह एक ऐसा कांड करता है कि एक लाश मिलती है। और जब लाश की पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो वाकई में सभी को हैरान कर देती है। आज कहानी उसी लड़के और उसकी प्रेमिका और उसकी एक दोस्त की है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में एक जिला लगता है बलरामपुर। बलरामपुर में एक क्षेत्र आता है पुटसूरा गांव। पुटसूरा गांव का एक लड़का जो कि बहुत ही मेहनती रहता है। उसकी उम्र महज 18 साल रहती है। वो अपने गांव में जब पढ़ाई कर रहा था तो गांव के लड़कों में काफ़ी अव्वल था। अब घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना लड़के को गांव से दूर शहर भेज दिया जाए, क्योंकि गांव का माहौल भी कुछ ठीक नहीं लगता। अब उनके माता पिता कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और लड़के को शहर भेजने की तैयारी करते हैं। इसी बीच जो बहन रहती है, बहन भी कहती है कि माँ, मैं भी भाई के साथ बाहर जाना चाहती हूँ और मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो गांव में ऐसी बहुत अच्छी शिक्षा कुछ मिलती नहीं है, कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है, और शहर में काफ़ी फैसिलिटी मिलती है। सारे जो भी कमियां होंगी शहर में पूरी हो जाती हैं, वहाँ सब कुछ मिलता है। अब माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना लड़के के साथ लड़की को भी भेज दिया जाए। लड़की थोड़ी बड़ी रहती है। लड़की की उम्र 22 साल रहती है और लड़के की उम्र 18 साल रहती है। लड़के का नाम वीरेंद्र रहता है और लड़की का नाम पुनीता रहता है। दोनों अब अपनी तैयारी करते हैं, बैग पैक करते हैं और अपने माता पिता के साथ शहर चले जाते हैं। शहर जाने के बाद उनके माता पिता एक बलरामपुर जिले में एक कॉलोनी लगती है, मरी पंपारा कॉलोनी। मरी पंपारा कॉलोनी में वह किराए का मकान लेते हैं। किराए का मकान लेने के बाद अपने बेटी और बेटों को वहीं शिफ्ट कर अब वहाँ से अपने गांव चले जाते हैं। अब लड़के और जो बहन रहती है पुनीता और वीरेंद्र दोनों कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं। एक रात जब दोनों बैठकर पढ़ाई कर रहे थे साथ में, तो पुनीता पूछती है अपने भाई वीरेंद्र से कि भाई, तुम्हारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो आगे तुम क्या करना चाहते हो? वीरेंद्र कहता है कि दीदी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अभी शहर में गए हुए मात्र 10 से 12 रोज हुए थे। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब कॉलेज में, जिस कॉलेज में वीरेंद्र का एडमिशन हुआ था, उसी कॉलेज में बहन पुनीता भी पढ़ती थी। दोनों एक ही साथ पढ़ाई करते थे। इसी बीच एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम करिश्मा रहता है, करिश्मा भी उसकी वीरेंद्र की क्लासमेट रहती है। अब धीरे धीरे बातचीत करते करते, दोनों क्लासमेट रहते हैं तो बात करना जाहिर सी बात है, दोनों बातचीत करते करते धीरे धीरे एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो करिश्मा रहती है वो अभी एक किराए के मकान पर रहती थी। उसके यहाँ भी कोई रहता नहीं था और उसके साथ में एक 15 साल की उसकी दोस्त भी रहती थी। कुछ समय और गुजरता है। उस जो 15 साल की लड़की रहती है, एक दिन उससे वीरेंद्र मिलता है, बातचीत करता है और कहता है कि जो तुम्हारे साथ लड़की पढ़ती है, मैं उसे पसंद करता हूँ। अब वीरेंद्र जो डॉक्टर बनने गया था, उसे करिश्मा से मोहब्बत हो जाती है। लड़की 15 साल की जो नाबालिग लड़की रहती है, वह वीरेंद्र को उसका नंबर दे देती है और वह नंबर लेकर वीरेंद्र उससे फ़ोन करता है। और वीरेंद्र जब फ़ोन करता है, जैसे ही करिश्मा फ़ोन रिसीव करती है, करिश्मा पूछती है कि तुम कौन बोल रहे हो? तो सामने से वीरेंद्र की आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह कहता है, तुम मुझे पहचानती होगी, मैं तुम्हारा क्लासमेट बोल रहा हूँ।
अब वह पहेलियां बुझा रहा था। खुलकर वह बोल भी नहीं पा रहा था कि कहीं उसकी मोहब्बत को करिश्मा ठुकरा ना दे। तभी करिश्मा को लगता है कि यह तो उसके क्लासमेट वीरेंद्र की आवाज़ लग रही है, लेकिन फ़ोन पर आवाज़ जो थी वो बदली हुई थी, वो कन्फर्म नहीं हो पा रही थी। तभी उसकी जो सहेली रहती है वह कहती है कि आज मेरी वीरेंद्र से बात हुई थी और मैंने तुम्हारा नंबर वीरेंद्र को दे दिया। अब करिश्मा समझ जाती है कि यह वीरेंद्र का ही कॉल था। अब फिर रिटर्न कॉल करती है करिश्मा और वीरेंद्र से बातचीत करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम वीरेंद्र बोल रहे हो, यह तुम्हारा ही नंबर है, कहो कैसे फ़ोन किया। अब वीरेंद्र बातचीत करने लगता है, कहता है कि देखो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो, प्यार करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अब करिश्मा कहती है मुझे कुछ समय चाहिए, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, मैं कुछ दिन बाद सोच कर बताऊंगी। वीरेंद्र कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ समय और गुजरता है। वीरेंद्र फिर से क्लास में करिश्मा से बातचीत करते हुए कहता है कि तुमने डिसाइड किया कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। अगर तुमने डिसाइड नहीं किया है, पसंद नहीं भी करती हो, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसी बीच एग्जाम आ जाता है, फाइनल एग्जाम रहता है। दोनों क्लास में आगे पीछे बैठे रहते हैं। अब जब वीरेंद्र को कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो करिश्मा से पूछता है। करिश्मा उसकी मदद करती है। फिर अगले दिन करिश्मा को उसकी ज़रूरत पड़ती है और दोनों मिलकर एग्ज़ाम पास करते हैं। अब धीरे धीरे करिश्मा भी पसंद करने लगती है। अब नेक्स्ट ईयर आ जाता है, फिर से कॉलेज खुलता है, फिर से दोनों अपने उसी बलरामपुर शहर जाते हैं गांव से और जाकर फिर से तैयारी शुरू करते हैं। इस बीच दोनों का नंबर काफ़ी अच्छा आता है। दोनों कॉलेज में पहले और दूसरे स्थान पर रहते हैं, यानी कि जो लड़की करिश्मा रहती है उसका पहला स्थान रहता है और वीरेंद्र का दूसरा स्थान रहता है। अब दोनों कॉलेज में काफ़ी दोनों का नाम हो चुका था, दोनों पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। कुछ समय और गुजरता है, बात बढ़ने लगती है, धीरे धीरे दोनों बातचीत करने लगते हैं। करिश्मा और वीरेंद्र कई कई घंटों तक बातें करते हैं। कई बार तो रात को 11-11 बजे वीरेंद्र अपने कमरे पर जाता और जब बहन पूछती कि तुम कहाँ थे तो इधर उधर की बातें कर टाल देता। अब पुनीता को लग जाता है कि यह किसी न किसी लड़की से बात कर रहा है। पुनीता भी पता लगाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि यह अपने बैचमेट क्लासमेट करिश्मा से बातें करता है, उसी से मोहब्बत करता है। अब पुनीता को भी लड़की पसंद थी, लेकिन पुनीता अपने भाई से कभी कुछ कह नहीं पाती थी। इसी बीच एक दिन जो वीरेंद्र रहता है वह रात को काफ़ी देर से आता है। पुनीता अपने भाई से पूछती है कि आज तुम कहाँ थे। भाई बताता है कि वह एक दोस्त के साथ गया हुआ था। पुनीता कहती है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ थे, तुम जिस लड़की से बात कर रहे हो, तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो। मम्मी पापा को पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। अब वह अपने दीदी को किसी तरह से बताता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। अब उससे वह बहुत प्यार करता है और जब भी उससे बातें नहीं करता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अब पुनीता अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भाई समझता नहीं है तो उसे उसी के हालात पर छोड़ देती है। कुछ दिन और गुजरता है। करिश्मा वीरेंद्र को फ़ोन कर अपने कमरे पर बुलाती है। वीरेंद्र करिश्मा के कमरे पर जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। कमरे पर 2 रूम रहते हैं। किराए का जो कमरा रहता है वो 2 रूम का रहता है। तो जो 15 साल की लड़की रहती है वह बगल वाले कमरे में चली जाती है और दोनों प्रेमी प्रेमिका बैठकर करिश्मा और वीरेंद्र बात करते करते दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अब वीरेंद्र धीरे धीरे अपनी उस प्रेमिका के कपड़े उतारने लगता है। कपड़े उतार कर उस अपनी प्रेमिका करिश्मा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब करिश्मा भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसके बाहों में खो जाती है। इसी बीच कुछ दिन और गुजरता है। फिर से वीरेंद्र, अब पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता नहीं। एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में उसके काफ़ी कम नंबर आते हैं। बहन पुनीता उसकी समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं था। वह डॉक्टर बनने आया था, लेकिन एक मोहब्बत में फंसकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब वह करिश्मा के प्यार में इस तरह पागल हो चुका था कि जब भी करिश्मा बुलाती थी वह करिश्मा के कमरे पर जाता था
और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। कई बार तो पुनीता जब अपने घर पर चली जाती है तो वीरेंद्र कमरे पर अकेले रहता तो वह करिश्मा को अपने ही कमरे पर बुला लिया करता था। इधर घर वालों को पता था कि लड़का तैयारी कर रहा है। करिश्मा के घर वालों को पता था कि करिश्मा भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रही है। अब वीरेंद्र एक दिन फिर उसके कमरे पर जाता है और जाकर शारीरिक संबंध बना रहा होता है। तभी जो लड़की रहती है 15 वर्षीय लड़की, वह कहीं से बाहर से आती है और उसे पता नहीं रहता है कि कमरे में कौन कौन है। वह कमरा खोलती है तो सामने देखती है कि आपत्तिजनक स्थिति में उसकी सहेली करिश्मा और सामने वीरेंद्र है। वो फौरन ही दरवाज़ा बंद कर देती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद वीरेंद्र मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है कमरे पर, और करिश्मा जाकर उसको समझाती है और बताती है कि किसी से कुछ कहना मत। दोनों आपस की बातें शेयर किया करते थे। और फिर जब वीरेंद्र कई बार जब कमरे पर आता था तो करिश्मा की जो सहेली थी वह देखकर वीरेंद्र को मुस्कुराया करती थी। अब मुस्कुराया करती थी तो वीरेंद्र को लगता है कि वह छोटी सी 15 वर्षीय लड़की भी वीरेंद्र को बहुत पसंद करती है। फोन पर कभी कभी वह उस लड़की से भी बातें किया करता था, लेकिन वह लड़की भी किसी और से बात किया करती थी। कुछ दिन और गुजरता है, यानी कि 28 मार्च 28 मार्च 2024 की रात को करीब 10 बजे वीरेंद्र मेडिकल स्टोर पे जाता है, कुछ दवाएं लेता है और दवा लेकर करीब रात 10 बजे वह करिश्मा के कमरे पर जाता है। करिश्मा के कमरे पर जाता है, बातचीत करता है, बातचीत कर बोलता है कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज उसे कुछ दवाइयाँ लेकर आई है, उसको कुछ दवाइयाँ खाना है। अब जो लड़की होती है करिश्मा, वो पानी लाकर देती है, पूछती है कैसी दवा है। तो वह बताता है कि आज मैं ऐसी दवा लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें पूरा खुश कर दूंगा। दवा खाता है और दवा खाने के बाद कुछ देर बाद वह लड़का अपने उस प्रेमिका के साथ बातचीत करते करते उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और जब कई घंटे गुजर जाते हैं तभी वहाँ से फिर वह उठता है और उठने के बाद उस 15 वर्षीय लड़की के कमरे में जाता है और उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने की, फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करने लगता है। जब उसके साथ भी कोशिश करने लगता है तभी करिश्मा को लगता है कि पहले करिश्मा सोचती है कि शायद किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी सहेली के कमरे में गया है तो फौरन ही दौड़ कर जाती है तो देखती है कि वीरेंद्र उसकी सहेली के साथ बदतमीजियां कर रहा है, उसे जबरदस्ती करने की उसके साथ कोशिश कर रहा है। अब करिश्मा जाकर मना करती है तो वह कहता है कि इसमें बुराई क्या है, मैं दोनों को प्यार करता हूँ, मैं इसे भी चाहता हूँ, मैं इसके साथ भी जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। अब नाबालिग जो लड़की रहती है 15 वर्षीय, वह मना करने की कोशिश करती है कि नहीं, यह गलत है, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ जो भी मन में आए करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तभी वह करिश्मा को मना करता है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। अब दोनों मिलकर मना करते हैं, वीरेंद्र मानने को तैयार नहीं होता है। अब जब वीरेंद्र मानने को तैयार नहीं होता है तभी करिश्मा को लगता है कि अब यह ज़्यादा गुस्से में है, कुछ भी कर सकता है। तभी वो एक नायलॉन की रस्सी घर में पड़ी होती है, उस रस्सी को लेकर पंखे के ऊपर फेंकती है और फेंक कर जो लड़का वीरेंद्र 15 वर्षीय लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था उसे दिखाई भी नहीं देता है। और अचानक से करिश्मा उसके गले को रस्सियों से कस देती है और वहीं वह बेहोश होकर गिर जाता है। अब जब दोनों लड़की देखती हैं, करिश्मा और जो 15 वर्षीय लड़की रहती है, वह देखने के बाद दोनों हैरान रह जाती कि ये क्या हो गया। उनकी इज्जत बच जाती है लुटने से, लेकिन जो लड़का डॉक्टर बनने के लिए आया था वह बेहोश पड़ा हुआ था। अब तभी करिश्मा एक लड़के को फ़ोन कर सारी बात बताती है, और वह जिस लड़के को फ़ोन कर सारी बात बताती है वह लड़का जो वीरेंद्र रहता है उसकी बहन का एक दोस्त रहता है। वह फ़ोन कर पुनीता को बताता है कि तुम्हारा भाई करिश्मा के कमरे के बाहर बेहोशी की हालत में है, तुम जल्दी से वहाँ पहुँचो। अब वहाँ पर कोई और था नहीं,
कुछ देर में ही पुनीता वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसका भाई बेहोश पड़ा हुआ है। अब वहाँ पर वह करिश्मा वगैरह से पूछने की कोशिश करती, लेकिन करिश्मा और वह लड़की कमरा छोड़ के जाने की तैयारी में रहती हैं। तभी वह सबसे पहले वीरेंद्र को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब जब मृत घोषित कर देते हैं तो पुनीता फौरन ही पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। उसके कमरे पर जाकर भी बातचीत करती है और आसपास जितने लोग रहते हैं उनसे बातचीत करती है। आसपास के लोग बताते हैं कि कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या। जब लड़की हॉस्पिटल लेकर जा रही थी अपने भाई को, तभी लोगों ने देखा रात का समय रहता है। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उधर कमरे पर जाकर जो जगह रहती है मरीपारा से करिश्मा और उसकी सहेली को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार कर पूछताछ होती है तो पुलिस के पूछताछ में लड़की बताती है कि पहले तो उसने कुछ दवाइयाँ ले रखी थी और उसने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी बुरी नज़र उसकी एक छोटी सी सहेली जो मात्र 15 वर्षीय थी, नाबालिग थी, उसके ऊपर भी थी। हंसी मजाक करते करते वह न जाने कब उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और वह इस कदर देखने से लग रहा था कि वह उसके साथ जबरदस्ती कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर ही मानेगा। वह मना करने पर भी जब नहीं माना तो मैंने नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोट दिया और गला घोटने में उसकी सहेली ने भी उसका साथ दिया। अब जो लड़का डॉक्टर बनने के लिए गया था वह इश्क में पड़कर हवस की लत में इस कदर पागल हो जाता है कि अंततः उसे मौत नसीब होती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और पुनीता का रो रो कर बुरा हाल रहता है। वो बॉडी को लेकर घर जाती है। घर वाले दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद लोग जब न्यूज़ मीडिया के माध्यम से इस खबर को सुनते तो हैरान रहते, परेशान रहते हैं कि आजकल जो लड़के लड़कियां हैं, माँ बाप विश्वास कर घर के बाहर, चौखट से बाहर शहर में भेज दिया जाता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और बाहर जाने के बाद कुछ लड़के सफलता पाते हैं तो कुछ लड़के इश्क मोहब्बत प्यार के चक्कर में पड़कर हवस की लत में, हवस के साथ साथ और भी नशों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ढकेलने लगते हैं जैसे दारू, शराब, सिगरेट, इस तरह का नशा करने लगते हैं कि वह बिगड़ जाते हैं और जिस चीज़ के लिए वह घर से निकले थे अपने माँ बाप के उम्मीदों को कायम करने के लिए, उस पर वो नाकामयाब हो जाते हैं। किसी को मौत मिलती है तो किसी को असफलता मिलती है। दरअसल साथियों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है सोहन लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं। फैजल खान हैं, अजमेर शरीफ के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। सतीश जी का आज जन्मदिन है। सतीश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगत पंडित जी हैं, सुमन भारती जी हैं, अस्मिता रंधाना हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप सभी साथियों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। नमस्कार, जय हिंद।